Today topic of discussion will be iron ore. इसमें हम पढ़ेंगे आयरन ओर के उत्पादन के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे आयरन ओर के वितरण के बारे में, आयरन ओर के भंडारों के बारे में कि कहाँ-कहाँ, किन-किन देश भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, किन-किन देशों में अपनी आवश्यकता से अधिक आयरन ओर का लौह अयस्क का उत्पादन होता है और किन-किन देशों को वो जाता है। विद्यार्थियों, जो लौह अयस्क है एक बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है। यदि हम अपनी सभ्यता से लोहे को हटा दें तो हमारी सभ्यता ध्वस्त हो जाएगी। हम में से हर कोई अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में लोहे का उपयोग करता है, लोहे से बनी वस्तुओं का उपयोग करता है। आज की जीवन शैली कि लोहे के बिना कल्पना ही नहीं की जा सकती, इतना महत्वपूर्ण लोहा बन गया है हमारे लिए। विद्यार्थियों, जो लोहा है अन्य धातुओं की तुलना में अपने कुछ विशेष गुणों के कारण महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों अधिक उपभोग होता है, उपयोग होता है लोहे का? पहला कारण, ये भारी होता है, कठोर होता है, सबल होता है, टिकाऊ होता है। तो भारी, कठोर, सबल और टिकाऊ होने के कारण इसका बहुत अधिक उपयोग होता है अन्य धातुओं की तुलना में। दूसरे, पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता होने के कारण अन्य धातुओं की तुलना में यह सस्ता है। तीसरे, इसमें गलने की विशेषता होती है, इसको गलाया जा सकता है और गलने की विशेषता होने के कारण इसको अनेक रूपों में ढाला जा सकता है। जैसे कि चद्दर बना सकते हैं हम लोहे की, तार बना सकते हैं, सरिया बना सकते हैं, लट्ठा बना सकते हैं और अन्य किसी भी रूप में इसको ढाला जा सकता है। चौथे, लोहे के साथ अन्य धातुओं को मिलाकर मिश्र धातु बनाई जा सकती है, एलॉय बनाई जा सकती है। और ये जो मिश्र धातु होती है लोह की तुलना में अधिक सबल, अधिक कठोर, अधिक समय तक चलने वाली होती है। पांचवें, इसका जो उपयोग है चक्रीय हो सकता है। लोहे की वस्तु टूट जाए, खराब हो जाए, कबाड़ी को हम बेच देते, कबाड़ी इंडस्ट्री में भेज देता है और उसको पुनः गला कर लोहा बनाया जा सकता है। तो इसके चक्रीय उपयोग के कारण भी ये अन्य धातुओं की तुलना में अधिक उपयोगी है। आगे हम लोहे के प्रकार के बारे में बात करेंगे। लौह तत्व की उपस्थिति के आधार पर, आयरन कंटेंट के आधार पर लोहा चार प्रकार का होता है। एक मैग्नेटाइट होता है, ये काले रंग का होता है, इसमें लोहांश 72% होता है और ये आमतौर पर आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। फाउंड इन इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। दूसरा हेमेटाइट, ये लाल या भूरे रंग का होता है, इसमें लोहे का अंश या लोहांश कह लीजिए या लोहे की मात्रा कह लीजिए 60 से 70% तक होती है और ये भी आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। तीसरा लिमोनाइट, ये पीले कलर का होता है, इसमें लोहांश 40 से 60% तक होता है और ये सेडिमेंट्री रॉक्स में, अवसादी चट्टानों में या परतदार चट्टानों में पाया जाता है। चौथा है सिडेराइट, ये भूरे रंग का होता है और राख जैसा दिखाई देता है और इसमें जो लोहांश या लोहे का तत्व या लोहे का अंश 48% के आसपास होता है। आगे हम प्रोडक्शन की बात करते हैं। इस तालिका में संसार में 2019 में लोहे का उत्पादन दिखाया गया है। एक बार तालिका को मैं शॉर्ट करके पूरी तालिका को मैं दिखा देता हूं। यह है तालिका, इसमें विभिन्न देशों में लोहे का उत्पादन आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो इसमें यदि हम लें केवल 3 देशों को,
तो इन 3 देशों में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और चीन, ये हो गया 37 प्लस 19, लगभग 60%। 37 प्लस 19 46, सॉरी 56, 56 और 14 70, 70.4%। तो 70% से भी ज्यादा लौह अयस्क का उत्पादन। लौह अयस्क की बात है तो वो जो रॉ फॉर्म होती है, जब धरती से खनिज निकालते हैं, अयस्क रूप में होता है। तो लौह अयस्क इन 3 देशों में, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और चीन में, इन 3 देशों का उत्पादन संसार के कुल उत्पादन का 70% है। 3 देश महत्वपूर्ण है। यहाँ ये 9 देश दिए गए हैं: ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, यूक्रेन, कनाडा, यूएसए। यदि हम इन 9 देशों को लें तो 9 देशों में 82.5%, 82.5% लौह अयस्क इन 9 देशों में ही उत्पादन होता है। इसमें सबसे पहले स्थान पर है तालिका के अनुसार ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पर ब्राजील, चीन, इंडिया। इस प्रकार हम सीरियल ऑर्डर से लेंगे। सबसे ज्यादा है ऑस्ट्रेलिया का उत्पादन। तो ऑस्ट्रेलिया का लौह अयस्क के उत्पादन में प्रथम स्थान है। और न केवल लौह अयस्क के उत्पादन में प्रथम स्थान है, बल्कि भंडारों की दृष्टि से भी, लौह अयस्क के भंडारों के दृष्टिकोण से भी ऑस्ट्रेलिया का प्रथम स्थान है। ऑस्ट्रेलिया संसार का 30% लौह अयस्क भंडारित करता है। और 2019 की तालिका के अनुसार 2019 में ऑस्ट्रेलिया ने संसार का 37% से भी ज्यादा लौह अयस्क का उत्पादन किया। ऑस्ट्रेलिया में जो लौह अयस्क है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि संसार का 30% रिजर्व है। और यहां ऑस्ट्रेलिया में जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्य है, यह है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, WA, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, NT, नॉर्थ टेरिटरी, ये राज्यों के नाम है। ये NT, नॉर्थ टेरिटरी राज्य है। साउथ SA, साउथ ऑस्ट्रेलिया, ये राज्य है साउथ ऑस्ट्रेलिया। QNS, क्वींसलैंड, ये राज्य है। इधर ये शॉर्ट फॉर्म दी है। WA का मतलब क्या है, SA का, NT का, QNS, NSWVIC, इनके लिखे हैं न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया एंड शोर, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। तो समस्त ऑस्ट्रेलिया का 90% लौह अयस्क का भंडार पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। और ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जो मुख्य क्षेत्र हैं लौह अयस्क के, उसमें ये 7 क्षेत्र हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब यहाँ मैं मैप पर ही आपको दिखाता हूं। तो अच्छा, इसमें ये भी बता दूं, ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर जो लौह अयस्क होता है वो हेमेटाइट किस्म का है, अच्छे किस्म का लौह अयस्क है। तो यहाँ सबसे ज्यादा जो रिजर्व्स हैं ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया का 90% लौह अयस्क भंडारित है। और इसमें से ऑस्ट्रेलिया का लगभग 80% लौह अयस्क का जो भंडार है हेम्सले रेंज है। यहां लिखा भी है पहले नंबर पर, हेम्सले रेंज, यानी देश का 80%, ये एक नंबर लिखा है जहां ये एरिया है, 80% देश का यही भंडारित है। दूसरा जो क्षेत्र है वो स्वानलैंड है। तीसरा क्षेत्र है, तीसरे क्षेत्र में कि किम्बरले प्लेटो, यह है किम्बरले प्लेटो। चौथा जो क्षेत्र है उत्तरी टेरिटरी का, उत्तरी प्रांत का उत्तरी पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र। पांचवा क्षेत्र दक्षिण ऑस्ट्रेलिया का मध्यवर्ती दक्षिणी मध्यवर्ती तटवर्ती क्षेत्र। जो छठा है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यहां एक पर्वत श्रृंखला है जिसको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया ये राज्य हैं। और एक यहां ऑस्ट्रेलिया का तस्मानिया द्वीप है। ये तो तस्मानिया द्वीप का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर। इस प्रकार 7 क्षेत्र है। यहां लिखा है हेम्सले रेंज 80% को टोटल
ऑफ कंट्री, यानी जो हेमिशले है ये जो 1 नंबर पर है, जितना ऑस्ट्रेलिया में प्रोडक्शन होता है उसका 80% यहां उत्पादित होता है। दूसरा स्वानलैंड बताया था, तीसरा किम्बरले प्लेटो बताया था, चौथा उत्तरी टेरिटरी का उत्तरी पूर्वी तटवर्ती प्रदेश, पांचवा दक्षिण ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी मध्यवर्ती तटवर्ती क्षेत्र, और छठा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आगे क्वींसलैंड में भी गई है, परंतु ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया राज्य यहीं पर लो एसा का उत्पादन होता है। और इसके बाद है तस्मानिया द्वीप, तस्मानिया द्वीप का पश्चिमी हिस्सा, ये सारे के सारे इसमें लिखा है। हेम हेमशेले रेंज 80% ऑफ टोटल ऑफ कंट्री, स्वानलैंड, किम्बरले प्लेटो, ये है किम्बरले प्लेटो, ध्यान रखें इसको बार बार में, किम्बरले प्लेटो। इसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ नॉर्दर्न टेरिटरी, सेंट्रल कोस्टल एरिया ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलियन प्रोविंस, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये बताया था इधर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया राज्य ये है, और आगे तस्मानिया आइसलैंड। ये 7 क्षेत्र यहाँ लिखे हैं, ये मैं रिफ्लेक्ट कर देता हूँ सातों को, आपको पढ़ने में सुविधा होगी, आसानी होगी, इनको आप देख सकते हैं, और थोड़ा सा वीडियो को रोक कर भी आप पढ़ना चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया जितना भी लौह एसक उत्पादित करता है उसका 90% निर्यात करता है, और इसका जो मुख्य डेस्टिनेशन है, मुख्य जो गंतव्य है जहां ये एक्सपोर्ट करता है, अपना टोटल एक्सपोर्ट का 70 से 80% चीन को एक्सपोर्ट करता है। इसके अतिरिक्त साउथ कोरिया, जापान और ताइवान को भी ये काफी मात्रा में लौह एसक निर्यात करता है। ये आप अगर थोड़ा सा इसको देखना चाहें, ये मैंने एक मैप और इसके साथ अटैच कर दिया है। इस मैप को अगर आप देखना चाहें तो ये देखिए, हेमशेले रेंज यहाँ बताया था कि 80% देश का 80% यहाँ भंडारित है। यहाँ ये स्वानलैंड बताया था, किम्बरले प्लेटो बताया था, और यहाँ ये जो नॉर्दर्न टेरिटरी है, उत्तरी पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र, और जो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है ये मध्यवर्ती दक्षिणी मध्यवर्ती तटीय प्रदेश, और ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मैंने बताया था कि दूर तक ये फैली है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये देखिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसमें ये जो विक्टोरिया का क्षेत्र है और न्यू साउथ वेल्स का क्षेत्र है, केवल इसी क्षेत्र में यहाँ पर लौह एसक का उत्पादन है। और इसके नीचे जो तस्मानिया द्वीप समूह है, तस्मानिया द्वीप समूह का जो ये पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ पर लौह एसक का उत्पादन होता है। ये मैप मैंने इसलिए डाल दिया है ताकि आप थोड़ा सा जो डिफरेंट फिजिकल फीचर हैं, जैसे कि हेमशेले रेंज है या किम्बरले प्लेटो है या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, इनको आप देख पाए। दूसरा स्थान लौह एसक के उत्पादन में ब्राजील का है। ब्राजील संसार का लगभग 19% लौह एसक भंडारित करता है, और ब्राजील में भी ज्यादातर हेमेटाइट किस्म का लौह एसक पाया जाता है। भंडारित संसार का 19% है, और उत्पादन 19.2% है 2019 के आंकड़ों के अनुसार। लगभग 48 करोड़ टन लौह एसक का उत्पादन किया ब्राजील ने। ब्राजील जितना भी उत्पादन करता है उसका 75% एक्सपोर्ट करता है, और एक्सपोर्ट में जिन देशों को एक्सपोर्ट करता है, या नाम लिखे गए हैं, एक्सपोर्ट ये चाइना को करता है। जितना ही एक्सपोर्ट करता है उस एक्सपोर्ट का 72% चाइना को, मलेशिया को 7%, जापान को 4%, अन्य देश भी हैं, परंतु ये 3 देश ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन 3 देशों में अगर इन फिगर को टोटल करें तो 83% इन 3 देशों को निर्यात कर, 17% बाकी संसार के देश बच के उनको निर्यात करता है। यहां पर जो लौह अयस्क के भंडारों की दृष्टि से 3 क्षेत्र महत्वपूर्ण है, 3 प्रांत महत्वपूर्ण है। इनको मैं मैप पर यहां दिखाता हूं। ये ब्राजील का मानचित्र है। यहां सबसे ज्यादा प्रोडक्शन पारा में होता है।
और लगभग आधा भंडार भी पारा में ही है यहाँ का। तो पारा का जो ये देखिए पूरा का पूरा पारा राज्य है ये। तो पारा राज्य का जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। पारा में जो भंडार है वो 50% के आसपास है और यहाँ उत्पादन भी सबसे ज्यादा है। दूसरा क्षेत्र मेनास जेरास, ये है मेनास जेरास का जो पूर्वी क्षेत्र है। और जो तीसरा क्षेत्र है सियरा, यानी अगर यहां देखा जाए 50% भंडार यहां है, 48% यहां है, तो 92% केवल दो राज्य हैं 92% में, पारा तथा मीनास जेरास। इसके अतिरिक्त तो और छोटे मोटे बिखरे हुए क्षेत्र भी हैं। और तीसरा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है सियरा राज्य। ये तीन क्षेत्र महत्वपूर्ण है। आगे स्थान आता है चीन का, और चीन संसार में लौह अयस्क के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। चीन ने 2019 में संसार का लगभग 14% लौह अयस्क का खनन किया। और चीन में घटिया किस्म का लोअर ग्रेड का लौह अयस्क पाया जाता है। चीन में लगभग हर राज्य में 28 राज्यों में लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं, परंतु 80% लौह अयस्क केवल 7 राज्यों में भंडारित है। वो 7 राज्य हम मैप पर अभी दिखाएंगे। अगर थोड़ा सा और इसको हम शॉर्ट करें तो 3 राज्य ऐसे हैं जहां समस्त लौह अयस्क के भंडारों का 52% है। इसमें लियोनिंग राज्य, सिचुआन राज्य, हेबई राज्य 25 प्लस 14 प्लस 13 52, यानी 3 राज्य। वैसे तो 28 राज्यों में है, 7 राज्यों में चीन का 80% भंडारित है, परंतु 7 राज्यों में भी अब अगर हम ना देखें, 7 राज्यों को भी अगर छोड़ दे तो लगभग आधे से भी ज्यादा 3 राज्यों में भंडारित है, लियोनिंग, सिचुआन, हेबई। ये 3 राज्य हैं। चीन अपने उपभोग का, लौह अयस्क के उपभोग का 80% दूसरे देशों से आयात करता है, और मुख्य रूप से चीन ब्राजील तथा ऑस्ट्रेलिया से आयात करता है। ब्राजील तथा ऑस्ट्रेलिया चीन के सप्लायर हैं लौह अयस्क के। चीन का अब हम मानचित्र पर आते हैं चीन के। हाँ, ये ब्राजील का अगर दूसरा मैप भी आप देखना चाहें, ब्राजील के फिजिकल मैप में ये 3 क्षेत्र यहाँ दिखाए हैं। ये पारा का क्षेत्र है, मेनास जेरास का क्षेत्र है, ये 2 अति महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। और ये तीसरा सियरा का क्षेत्र। अब ये चीन की बात आती है, तो चीन में मैंने कहा था कि 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर लौह अयस्क के भंडार लगभग 80% लौह अयस्क 7 राज्यों में है। 7 राज्य कौन कौन से हैं अभी हम बता भी देंगे। और 52% 3 राज्यों में है। और 7 राज्य कौन से हैं जहां चीन का 80% लौह अयस्क भंडारित है। लियोनिंग ये राज्य है, लियोनिंग ये है सबसे पहले लियोनिंग। इसके बाद ये राज्य है हेबई, हेबई। ये राज्य है सांगदोंग, ये राज्य है यहाँ सांगदोंग। 3 राज्य हो गए, लियोनिंग, हेबई, ये सांगदोंग, अनसुई, अनसुई ये है अनसुई। 4 राज्य। 3 राज्य और कौन कौन से बच गए? सिचुआन, सिचुआन, और ये सांगसी, और ये पूरा का पूरा इनर मंगोलिया है। यहाँ ये देखिए, ये इनर मंगोलिया यहां से लेकर यहां तक है, सेंट्रल पार्ट ऑफ इनर मंगोलिया। ये 7 राज्य हैं जहां लौह अयस्क भंडारित है चीन का। लगभग 80% लौह अयस्क भंडारित है। लियोनिंग, हेबेई, ये लियोनिंग है, ये हेबेई है, ये सांगदोंग है, अनसुई है, सिचुआन है, सांगसी है, और ये इनर मंगोलिया। ये 7 राज्य हैं। और 3 राज्य जहां पर बहुत ज्यादातर भंडार, आधे से ज्यादा भंडार हैं, वो राज्य हैं लियोनिंग, और दूसरा हेबई, तीसरा सिचुआन। ये 3 राज्य 52% भंडारित करते हैं। लियोनिंग एस, सिचुआन एच, हेबई। प्लस का निशान यहां लगाना रह गया है।
और ये जो 7 राज्य है जिनके अभी मैंने जिक्र किया था, चर्चा की थी, ये 7 राज्य मिलकर चीन का 90% लौह अयस्क उत्पादित करते हैं। अगर थोड़ा सा अ, विद्यार्थी, अच्छा, मेजर सप्लायर, जैसा कि मैंने पीछे अभी बताया था कि जितनी चीन की आवश्यकता है उसका 80% ये इंपोर्ट करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो मेन सप्लायर रशिया और ब्राजील है। पहले भी इसकी चर्चा हो चुकी है, ब्राजील किसको ज्यादा निर्यात करता है और ऑस्ट्रेलिया किसको ज्यादा निर्यात करता है। यदि कुछ छात्राएं ये और डिटेल से जानना चाहें, इन 7 राज्यों के अतिरिक्त और अन्य महत्वपूर्ण कौन से राज्य हैं, कुछ 4-5 राज्य, 5-6 राज्य और उसमें ऐड करना चाहें, तो वास्तव में यहां लौह अयस्क की 2 बेल्ट महत्वपूर्ण है। यहां ये राज्य है हेलोंगजियांग। हेलोंगजियांग ये राज्य हेलोंगजियांग से शुरू होकर जिलिन, यहां उसमें 2 राज्य नहीं थे, जिलिंग से लियोनिंग, लियोनिंग से हेबई, सांगदोंग, जियांगसू, अंसुई, जियांगसी, ग्वांगडोंग, ये है पूरी की पूरी बेल्ट। हेलोंगजियांग से आरंभ होकर, उसमें मैंने यहां से केवल कुछ राज्य बताए थे, तो ये पूरी की पूरी बेल्ट है। अगर नीचे से देखें, यूनान, सिचुआन, शांगशी, शेंगशी, इनर मंगोलिया, पूरी की पूरी बेल्ट है। परंतु मैंने उसमें पहले 7 राज्य महत्वपूर्ण बताए थे। ये सारे के सारे इसलिए मैं नहीं बताए मैंने, क्योंकि विद्यार्थियों को मेमोराइज करने में, ध्यान रखने में कई बार दिक्कत आती है। तो कम से कम वो 7 राज्य जो अति महत्वपूर्ण है, जहां 80% प्रोडक्शन होता है, वो विद्यार्थियों को ध्यान रखना चाहिए। जो थोड़ा सा डिटेल से जानकारी चाहते हैं, थोड़ा सा फालतू डिटेल से जानकारी चाहते हैं, तो इसमें कई राज्य और ऐड कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी बेल्ट है, ये पूरी की पूरी बेल्ट है। अब आता है भारत का स्थान। भारत का लौह अयस्क के उत्पादन में संसार में चौथा स्थान है, और यहां भी अधिकतर हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मिलता है। 2019 में भारत ने संसार का 8.4% लौह अयस्क का उत्पादन किया। यहां भारत में मुख्य रूप से 4 पेटियां महत्वपूर्ण हैं। 4 पेटियां महत्वपूर्ण हैं लौह अयस्क के रिजर्व्स के दृष्टिकोण से, भंडारों के दृष्टिकोण से और उत्पादन के दृष्टिकोण से। ये 4 पेटियां हैं। झारखंड उड़ीसा बेल्ट, ये है झारखंड राज्य है, ये उड़ीसा, झारखंड उड़ीसा बेल्ट। दूसरी है छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बेल्ट, ये छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से शुरू होकर महाराष्ट्र के अंदर प्रवेश कर गई। और तीसरी बेल्ट है कर्नाटक बेल्ट। चौथी बेल्ट है गोवा कर्नाटक, गोवा रत्नागिरी बेल्ट, ये रत्नागिरी कर्नाटक में है। और एक माइनर एरिया और है, छोटा एरिया है तमिलनाडु के अंदर है, जो वो भी यहां आप लिख सकते हैं। अब यहां यदि आप राज्यवार बात करें, तो 4 राज्य देश का अधिकतर लौह अयस्क उत्पादित करते हैं। 4 राज्य कौन से हैं? उड़ीसा, उड़ीसा में देश का लगभग 55% लौह अयस्क का उत्पादन होता है। उड़ीसा के बाद इसके साथ वाला ही पूरी की पूरी बेल्ट ले लें तो 11% झारखंड, यानी ये क्षेत्र जो है उड़ीसा झारखंड बेल्ट है। उड़ीसा झारखंड बेल्ट में देश का 66% लौह अयस्क का उत्पादन होता है, या 66% लौह अयस्क का माइन किया जाता है, निकाला जाता है, खनन किया जाता है। अगर हम राज्यवार बात करें, पहला हो गया उड़ीसा 55%, झारखंड 11%, 66% ये हो गया। आगे है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में 17%, छत्तीसगढ़ में 17%, और कर्नाटक में 14%। छत्तीसगढ़ 17%, कर्नाटक में 14%। यहां ये क्षेत्र दोनों क्षेत्र मिलाकर अगर इनको जोड़कर देखें, 55
प्लस 11 66, 66 और 17 83, 83 और 14 97, यानी 97% लौह अयस्क 4 राज्यों से मिलता है। उड़ीसा 55%, छत्तीसगढ़ 17%, कर्नाटक 14%, झारखंड 11%। और ये 55 एंड 11 क्यों लिखा है? क्योंकि ये पूरी की पूरी बेल्ट है। उड़ीसा और झारखंड बेल्ट का पूरा यहां लिखा है। यानी ये बेल्ट है उड़ीसा झारखंड की 66% पैदा करती है, छत्तीसगढ़ 17%, कर्नाटक 14%, झारखंड 11%, अगर राज्यवार देखें। यदि हम इसमें अगर थोड़ा सा और जानकारी चाहें, जो महत्वपूर्ण खाने, प्रसिद्ध खाने कौन सी हैं, जो विद्यार्थी मेमोराइज करना चाहें, ध्यान करना चाहें, तो विद्यार्थी उसमें महत्वपूर्ण खानों का जिक्र कर सकते हैं। जैसे कि सिंह भूमि है, सुंदरगढ़ है, सिंह भूमि झारखंड में, सुंदरगढ़ उड़ीसा में। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र बेल्ट में दुर्ग और बैलाडीला की खाने हैं। ये बस्तर जिला है यहाँ। तमिलनाडु में ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु तमिलनाडु में नेवेली की खान। कर्नाटक जो बेल्ट है, ये इस कर्नाटक बेल्ट में कदरमुख, चिकमंगलूर, शिरबोगा, इसी प्रकार गोवा और रत्नागिरी यहाँ है। गोवा रत्नागिरी में, जो गोवा और छोटा सा राज्य है और रत्नागिरी तक ये बेल्ट फैली है, ये भी महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसमें एक महत्वपूर्ण बात हो रहा है कि गोवा में बहुत अच्छे किस्म का लौह अयस्क नहीं मिलता, घटिया किस्म का लौह अयस्क मिलता है। तो घटिया किस्म का जो ज्यादातर जो गोवा का लौह अयस्क है, विदेशों को निर्यात किया जाता है। आगे स्थान आता है रशिया का। रशिया का लौह अयस्क के उत्पादन में 5वां स्थान है। ये गलती से लिखा गया है 4, क्योंकि चौथा स्थान भारत का है। ये थोड़ा सा 1-2 सीटों में इस प्रकार का गलती हो गई है। तो रशिया का, रूस का लौह अयस्क के उत्पादन में संसार में 5वां स्थान है। और रूस ने 2009 में संसार का लगभग 4% लौह अयस्क का उत्पादन किया। यहां रूस में लौह अयस्क के भंडारों और उत्पादन के दृष्टिकोण से 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, और 4 महत्वपूर्ण में से 2 ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक है कुर्स्क मैग्नेटिक एनोमली, इस क्षेत्र का नाम है कुर्स्क मैग्नेटिक एनोमली। ये एक क्षेत्र है, यहां लगभग 60% लौह अयस्क के भंडार है। दूसरा, यूराल माउंटेन का जो क्षेत्र है, वहां 15% लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। इस प्रकार जो साइबेरिया के, मध्यवर्ती साइबेरिया में अंगारा और क्रेस्नास्ट, ये 4 मुख्य क्षेत्र हैं। यानी ये दो देखिए, 60% और 15%, ये 2 क्षेत्र ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ। और यहाँ जो कुर्स्क क्षेत्र में है, यहाँ राज्यों के नाम भी दिए हैं, कुर्स्क, बेलगोरोड, वोरोंज ओब्लास्ट इन रशिया। ओब्लास्ट का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट होता है, जैसे अपना राज्य होते हैं ना, या जिला होता है, ओब्लास्ट नाम दिया गया है वहां। तो ये क्षेत्र 60%, यूराल 15%, जैसे कि चर्चा आ गई है, अंगारा और कृष्णास्ट। और रशिया थोड़ा बहुत मात्रा में लौह अयस्क का इंपोर्ट भी करता है, एक्सपोर्ट भी करता है। जो काफी सारे देश हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुसार वस्तुओं का आयात भी करते हैं और निर्यात भी करते हैं। तो ये इंपोर्ट भी करता है, एक्सपोर्ट भी करता है। अगर थोड़ा सा हम मानचित्र में इसको दिखाएं, ये एक क्षेत्र है कुर्स्क एनोमली का क्षेत्र, ये यूराल का क्षेत्र, ये अंगारा का क्षेत्र, और ये कृष्णास्ट का क्षेत्र है। जो इसको अगर थोड़ा सा, ये जो क्षेत्र है एनोमली का क्षेत्र, जो इस पहले नंबर पर दिखाया गया था, कुर्स्क मैग्नेटिक एनोमली, कुर्स्क मैग्नेटिक एनोमली, ये क्षेत्र है। ये कुर्स्क मैग्नेटिक एनोमली, ये क्षेत्र है। इसको और मैग्नीफाई करके आगे दिखाया गया है। ये है कुर्स्क मैग्नेटिक एनोमली। इसमें 3 राज्य हैं, कुर्स्क, बेलगोरोड, वोरोंज, ये 3 राज्य हैं। ये इसमें मैग्नीफाई करके, रशिया का कुछ पार्ट उठा के उसको मैग्नीफाई करके यहां दिखाया गया है। आगे जो छठा स्थान है, ये मैंने कहा था कि रैंकिंग में
कुछ गलत गड़बड़ हुआ है, ये छठा स्थान है। छठा स्थान लौह अयस्क के उत्पादन में साउथ अफ्रीका का है। साउथ अफ्रीका देश की बात हो रही है, साउथ अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से की बात नहीं, देश की बात हो रही है। तो साउथ अफ्रीका में दो राज्य लौह अयस्क के उत्पादन के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। और इसने साउथ अफ्रीका ने 2019 में संसार का लगभग 3.1% लौह अयस्क का उत्पादन किया। यहाँ दो राज्य महत्वपूर्ण हैं। एक राज्य है लिम्पोपो, दूसरा राज्य है लौह अयस्क के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है नॉर्थ केप। ये राज्य है नॉर्थ केप। नॉर्थ केप और लिम्पोपो, यहाँ के जो अधिकतर भंडार हैं इन दो राज्यों में है और अधिकतर उत्पादन भी इन दो राज्यों में। यह जो प्रसिद्ध खान है लिम्पोपो राज्य में, ये है थाब जिम्बी। थाब जिम्बी, थाब जिम्बी खान है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार जो नॉर्थ केप राज्य में जो महत्वपूर्ण खान है शीशेन माइन, ये यहाँ है, ऊपर शीशेन माइन है और नीचे कोलोमेला माइन है। ये तीन जो खाने हैं बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर अधिकतर उत्पादन यहाँ का होता है। राज्य तो दो महत्वपूर्ण है और जगह भी यहाँ लोह अयस्क का उत्पादन होता है, परंतु थाब जिम्बी खान ये यहाँ काफी सारा उत्पादन होता है। इसी प्रकार शीशेन खान यहाँ ज्यादा अधिक उत्पादन होता है। कोलोमेला खान यहाँ, ये इसको मैं थोड़ा सा पूरा का पूरा देश का मानचित्र यहाँ दिखा दूं। ये लिम्पोपो राज्य है और ये नॉर्थ केप राज्य है जो यहाँ उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। समस्त अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अमेरिका देश ही दक्षिण अफ्रीका देश, साउथ अफ्रीका जो देश है, साउथ अफ्रीका देश ही दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा लौह अयस्क का प्रोड्यूसर है, उत्पादक है। और ये जो दक्षिण अफ्रीका है, अफ्रीका के काफी सारे देशों को लौह अयस्क भेजता है, उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। ये देश इंपोर्ट भी करता है, इंपोर्ट करता है ब्राजील से, मैक्सिको से, इंडिया से और कनाडा से। और वही मैंने कहा था, ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं जिसके तहत कुछ इंपोर्ट भी करना पड़ता है, कुछ एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है। तो मैक्सिमम अफ्रीकी देशों को यहाँ से एक्सपोर्ट होता है और इंपोर्ट मुख्य रूप से ब्राजील, मैक्सिको, इंडिया और कनाडा से होता है। ये अगर आप इसमें राज्य देखना चाहें, थोड़ा सा मैंने एक अलग से भी मैप दे दिया आपकी सुविधा के लिए। ये है लिम्पोपो राज्य, उसमें थोड़ा सा फेड था, ये लिम्पोपो राज्य है। और ये नॉर्थ केप राज्य है। थामजिम्बी खान यहाँ बताई थी, शीशेन खान, कोलोमेलो खान यहाँ बताई थी। और यहाँ जो एक्सपोर्ट होता है, ये जो बंदरगाह है, यहाँ इसमें नाम भी लिखा है, ये जो बंदरगाह है, इस बंदरगाह से यहाँ लौह अयस्क का निर्यात होता है। ये नाम पढ़ सकते हैं आप। ये नाम इसमें क्लियर शीशेन, ये बिल्कुल नाम आप आराम से पढ़ें। ये यहाँ लोहे के दृष्टि से ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये तीन बताए हैं, एक, दो, तीन। आगे जो देश महत्वपूर्ण है लौह अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से, यूक्रेन। यूक्रेन का लौह अयस्क के उत्पादन में वर्ष 2019 में 7वां स्थान था संसार में, और संसार का लगभग 2.5% लौह अयस्क का उत्पादन किया यूक्रेन ने। यूक्रेन में जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं लौह अयस्क के दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से और भंडारों की दृष्टि से, ये यहां लिखा है करवेई रीह, करवेई रीह, करवेई री, थोड़ा ध्यान से बोलिए इसे, करवेई री। दूसरा क्रेमेंचुक, ये क्षेत्र है क्रेमेंचुक, 85% भंडार यही है। करवेई यी री, करवेई री, री।
85% यहाँ भंडारित है और प्रोडक्शन भी यहीं सबसे ज्यादा है। दूसरा क्रेमेंचुक, ये दो महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तीसरा जो अगर और जानना चाहें विद्यार्थी, तीसरा जो क्षेत्र है वो है प्रियाजोविया। ये क्षेत्र है प्रियाजोविया। प्रियाजोविया, यहां तीर का निशान है, प्रियाजोविया, ये तीर का निशान यहां लिखा है प्रियाजोविया। चौथा जो क्षेत्र है कर्च। पांचवा जो क्षेत्र है बिलोजेर का, ये पांचवा क्षेत्र है। ये एक ही राज्य का पार्ट है, तीसरा और पांचवा। प्रियाजोविया और बिलोजेर का एक ही राज्य में है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण करवेई री, दूसरा करमेंचुक, तीसरा प्रियाजोविया, चौथा बिलोजेर का, पांचवा है ये, और चौथा है कर्च। ये महत्वपूर्ण है। यूक्रेन अपने समस्त उत्पादन का 60% से भी ज्यादा निर्यात करता है। और मुख्य जो आयातक देश हैं चीन, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, इन देशों को ज्यादातर लौह अयस्क भेजता है। और रशिया में जितना स्टील का प्रोडक्शन होता है उस स्टील के प्रोडक्शन का भी 80% विदेशों को निर्यात कर देता है। आगे लौह अयस्क के उत्पादन में, अच्छा ये यूक्रेन में अगर आप राज्य देखना चाहें कौन से राज्य में कौन सा क्षेत्र है, ये आप यहाँ राज्य पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कौन कौन से राज्य हैं। ये क्षेत्र है त्रिवेणी रीप जो मैंने बताया था, दूसरा क्षेत्र, तीसरा, ये सारा का सारा अगर राज्यवार ब्यौरा पढ़ना चाहें तो राज्यवार ब्यौरा इन क्षेत्रों में पढ़ सकते हैं। ये जयपुरजिया राज्य में दो क्षेत्र जैसा कि मैंने बताया था। तो ये राज्य अगर आप ध्यान करना चाहें कर सकते हैं, अन्यथा वहां से देखना चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं। ये एडिशनल जानकारी के लिए मैंने ये मैप इसमें डाल दिया है। आगे लौह अयस्क के उत्पादन में कनाडा का स्थान है। कनाडा का संसार में लौह अयस्क के उत्पादन में 8वां स्थान है और 2019 में कनाडा ने संसार का 2.2% लौह अयस्क का उत्पादन किया। यहाँ लौह अयस्क के उत्पादन के दृष्टि से दो राज्य बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं, एक क्यूबेक राज्य और न्यू फाउंडलैंड लेब्राडोर राज्य। ये क्यूबेक राज्य है, ये देखिए ये क्यूबेक राज्य है, ये क्यूबेक राज्य है और ये है न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर। ये इधर भी है, ये इधर भी है, ये डिफरेंट कलर है। और यहाँ जो लोहे सके भंडारों की पेटी क्यूबेक राज्य तथा जो न्यू फाउंड एंड लेब्राडोर राज्य की दक्षिणी पश्चिमी सीमा से आरंभ होकर उगावा की खाड़ी है, ये लिखा है यहाँ उगावा बे, उगावा की खाड़ी तक फैली हुई है। यहाँ क्यूबेक राज्य में कनाडा का 56% लौह अयस्क भंडारित है, न्यू फाउंड एंड लेब्राडोर राज्य में 34% और नूनावत राज्य में लगभग 9% लौह अयस्क भंडारित है। इसके अलावा जो बचा कुचा 1% बच गया वो देश के अन्य राज्यों में है। कनाडा में जो लौह अयस्क है वो बहुत अच्छे किस्म का नहीं है। यहाँ पर जो लोहांश है यहाँ के लौह अयस्क में 30 से 44% तक है। कनाडा अपने समस्त उत्पादन का घर में उपभोग नहीं करता बल्कि जर्मनी, यूके, यूएसए, जापान, चाइना और साउथ कोरिया को निर्यात भी करता है। आगे 9वां स्थान है यूएसए का। यूएसए का लौह अयस्क के उत्पादन में 9वां स्थान है और इस देश ने 2019 में संसार का लगभग 1.9% लौह अयस्क का उत्पादन किया। यहाँ का 90% से भी ज्यादा लौह अयस्क लेक सुपीरियर, जो सुपीरियर झील है, ये मिशिगन झील है, ये सुपीरियर झील है, सुपीरियर झील के इर्द गिर्द फैले राज्यों में है। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा उत्पादन है
मिनीसोटा राज्य में है। ये देखिए मिनीसोटा राज्य है, ये लेक सुपीरियर मिनीसोटा राज्य है, विस्कोसिन राज्य है, और ये जो ग्रीन कलर वाला पार्ट आ गया, ये मिशिगन राज्य। यानी यहाँ 3 मुख्य उत्पादक राज्य हैं। मिनीसोटा सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, उसके बाद मिशिगन में, मिशिगन के बाद विस्कोसिन में। 3 राज्य, पहला मिनीसोटा, दूसरा उत्पादन की दृष्टि से मिशिगन, तीसरा विस्कोसिन राज्य। तो लगभग 90 से 95% जो उत्पादन है यूएसए का, लेक सुपीरियर रीजन से आता है। तो ये था संसार के महत्वपूर्ण जो लौह अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण देश। और यहाँ यूएसए में एक महत्वपूर्ण बात और है, ये इंडस्ट्रियल क्षेत्र है सारा का सारा। झीलों के इर्द गिर्द इंडस्ट्रीज फैली हैं, लौह अयस्क की इंडस्ट्रीज भी यही है, आयरन स्टील इंडस्ट्री यही है। तो ये जो लौह अयस्क के भंडार हैं इंडस्ट्रीज के आसपास है, तो इसलिए इंडस्ट्रीज में कच्चे लोहे को साफ करना, भेजना, स्टील बनाना बहुत आसान रहता है। तो ये सारा का सारा था आपका महत्वपूर्ण देश जो लौह अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। थैंक यू।